नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें से ऑलरेडी मैंने आपको 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें, जलप्रपात और घाटियां के बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे। ठीक है, चलिए। देश के जो अधिकांश झीलें की अवस्थित है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश व समुद्र तटीय भाग में। कहाँ पर है? देश की अधिकांश झीलों की अवस्थित है भैया, वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश व समुद्र तटीय भाग में है। ठीक, पहले देखेंगे प्रमुख क्रियाओं द्वारा निर्मित झीलें। प्रमुख क्रियाओं द्वारा जो है वो निर्मित झीलों के बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे भाई। ठीक, विवर्तनिक झीलें कौन सी? विवर्तनिक जो झीलें हैं, इस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के एक बड़े भाग के धंसने या उठने से होती है। जो विवर्तनिक झीलें होती हैं वो पृथ्वी के एक बड़े भूभाग के या तो नीचे धंस जाती हैं या ऊपर उठ जाती हैं। उलर झील विवर्तनिक क्रिया स्वरूप निर्मित झील है जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। क्या भाई? जो झेलम नदी के तट पर स्थित है, ये उलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उलर झील की आकृति गाय के खुर के समान है, इसलिए इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। उलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है उलर झील। अगला जो है क्रेटर झील। क्रेटर झील के बारे में देखते हैं हम लोग। ये आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई। क्रेटर झील देखो, जो क्रेटर झील है, ज्वालामुखी के क्रिया फलस्वरूप निर्मित जो भैया झील होती है वो क्रेटर झील होती है। लोनार जो कि ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। लोनार जो है वो क्रेटर झील है, और जो पुष्कर झील है, ये पुष्कर झील राजस्थान की झील है। ये दोनों ही क्रेटर झीलें हैं। लैगून या अनूप झीलें कौन सी? लैगून या अनूप झीलें जो होती हैं, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक भित्ति तथा प्रवाल वलय से घिरा समुद्री जल लैगून झील कहलाती है। जो समुद्र किनारे में पाई जाती है वो सभी लैगून झीलें हैं। भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो चिल्का झील। ठीक, लैगून झील मतलब जो खारे पानी की जो झील होती है वही लैगून झील है ना। तो सबसे बड़ी लैगून झील है वो चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील है। भारत के खारे पानी की झील यानी कि जो लैगून झील है, सबसे बड़ी अंतः स्थली की बात की जाए तो वो सांभर झील है। देखो, तो यानी कि अंतः स्थल यानी कि भाई स्थल के अंदर है। ठीक, ये जो भाई जो चिल्का झील जो बड़ी सबसे है, ये समुद्र क्या है? समुद्र में टच करता, समुद्र किनारे है। जो अंतः स्थलीय झील सबसे बड़ी है वो लैगून झील, वो सांभर झील जो कि राजस्थान में पड़ती है। अगला है केरल की लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। जो केरल की लैगून झीलें उन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कोलोरू जो झील है ये है आंध्र प्रदेश में है, और जो अष्टमुदी झील है ये केरल में। ये सभी लैगून झील के उदाहरण है। अगला है हिमानीकृत झीलें। कौन सी भाई? हिमानीकृत जो झीलें हैं, ऐसी झीलें जो किसी हिमानी यानी कि जो ग्लेशियर, हिम चादर या बर्फ की टोपी के नीचे स्थित होती हैं, उन्हें हिमानीकृत झीलें कहते हैं। कुमायूं हिमालय की अधिकांश झीलें हिमानीकृत प्रकार की। जो कुमायूं हिमालय है ना, इसकी अधिकांश जो झीलें भैया वो हिमानीकृत प्रकार की हैं। सात ताल है, रूपकुंड, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपताल। खुरपाताल जो है ये सभी झीलें हैं उत्तराखंड राज्य की। कहाँ की? उत्तराखंड राज्य की, जो कि हिमानीकृत झीलें हैं। अगला है कृत्रिम झीलें, यानी जो मानव निर्मित होती है उन्हें कृत्रिम झील कहा जाता है। ठीक है, मानव के द्वारा जो निर्मित होती है उन्हें कृत्रिम झील कहते हैं। जैसे कि गोविंद सागर। गोविंद सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश में। तो गोविंद सागर ये झील है वो हिमाचल प्रदेश में है, गोविंद सागर झील। अगला देखो, राणा प्रताप हुआ जवाहर सागर झील है, यह है राजस्थान में। कहां पर? चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर झील, नागार्जुन सागर झील है जो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु सीमा पर कृष्णा नदी पर बनी हुई है। गांधी सागर झील है, ये है मध्य प्रदेश में। कहां पर? जो गांधी सागर झील है ये मध्य प्रदेश में है, जो कि चंबल नदी पर। कहां पर है? चंबल नदी पर। अगला है देता हूँ भारत की प्रमुख झीलें व उनकी अवस्थित। जो भारत की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और वो झीलें किस राज्य में स्थित है। जैसे कि उलर झील है ना, जो उलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल झील हो गई, गाडसर है, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, ठीक है, कौसरनाग, नागिन, गंगाबल और अंचार झील। देखो, जो ये सभी नाग वाले, ध्यान देना भाई, सभी नाग नाग है, ये सभी है आपकी जम्मू कश्मीर राज्य की। पैगोन और तुसुमरारी और तुसोकर ये भी झीलें हैं जो कि हैं लद्दाख। कहाँ की? लद्दाख की हो जाएंगी ये। भृगु, भृगु है, और
मच्छियाल है, रेणुका है, सूरज ताल है और चंद ताल है। ठीक है, सूरज ताल और चंद ताल, ये है हिमाचल प्रदेश की, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, ये तीनों झील हो जाएंगी। भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरज ताल और चंद्रताल है, ये सभी हिमाचल प्रदेश राज्य की झीलें हैं। नैनीताल है, रूपकुंड, यानी कि इसे रहस्यमय झील कहते हैं रूपकुंड को। कंकाल, कंकाल झील है, अभी कंकाल झील है। भीमताल, सात ताल, ठीक है। यहाँ पर सभी ताल है, ध्यान देना जो, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ताल नमक का देना भाई, ये जो ताल है सूरत ताल और चंद ताल है हिमाचल प्रदेश की, बाकी जो देखो सारे में ताल लगा है। खुरपा ताल है, राकस ताल हो गया, राकस ताल का अगर पूछेगा, ये सूरधार है, ये सभी है आपकी उत्तराखंड राज्य की। अगला है सुखना झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुखना झील भी आया हुआ है, ये है चंडीगढ़, कहा कि भाई चंडीगढ़ की है सुखना झील। अगला हम लोग देखेंगे राजस्थान से संबंधित जो झीलें हैं। राजसमंद झील, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर है, लूनकर सर है और डीडवाना है। पिछौला झील है, आना सागर, ऊंचामन, ढेबर और पुष्कर, ये सभी जो झीलें हैं राजस्थान राज्य की हैं। अगला है हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र की भूसी, लोनार और पोवई, भूसी, लोनार और पोवई, ये है महाराष्ट्र राज्य की झीलें। नेक्स्ट है बिलांदुर, जो बिलांदुर है ये कर्नाटक, कहाँ की भाई? कर्नाटक की झील है बिलांदुर। वेम्बनाड झील है, पुकोड़ो, पुकोड़े है, चालाकुंडी और अष्टामुड्डी, जिसमें केरल की जो आपकी वेम्बनाड और अष्टामुड्डी है, ये कई बार पूछी भी गई है, केरल राज्य की झील है। सोमगो, सोमगो जो है वो सासे सोमगो, सासे सिक्किम तो जाएगा सिक्किम की। लोकटक भैया है, ये आपकी मणिपुर, कहाँ की है? लोकटक जो झील है ये मणिपुर राज्य की है। अगला है चिल्का, चिल्का और अंशुपा, चिल्का और अंशुपा, ये दोनों झीलें हैं ओडिशा की, कहा कि भाई चिल्का और अंशुपा झीलें, ये दोनों ही ओडिशा राज्य की झीलें हो जाएंगी। अगला है हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, हुसैन सागर नागार्जुन सागर है ये तेलंगाना, कहा कि भाई तेलंगाना की झीलें हो जाएंगी। कोलोरू और जो पुलिकर झील है, जो पुलिकर झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में है ना, तो ध्यान देना, तो लेकिन ज्यादा हिस्सा ये आंध्र प्रदेश का है, तो कोलोरू और जो पुलिकर झील हो जाएगी ये आंध्र प्रदेश की हो जाएंगी। अगला है कोडाई कनाल, कोडाई कनाल और काली वैली जो झील है ये है तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य की हो जाएगी। सूरजकुंड, सूरजकुंड हरियाणा की, कहाँ की? हरियाणा का हो जाएगा। चपनाला झील है असम की, कहाँ है भाई? तो चपनाला झील है ये असम राज्य की है। अगला है उमियम झील, उमियम झील को बारह पानी भी कहते हैं, ये है मेघालय की, क्या है? उमियम झील भैया है, इसे बारह पानी भी कहा जाता है, ये है मेघालय राज्य की। नल सरोवर और नारायण सरोवर झील है ये गुजरात की, कहाँ की? गुजरात की हो जाएगी नल सरोवर और नारायण सरोवर झील। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, उकाई, उकाई यानी गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव जो उकाई झील भैया ये गुजरात में स्थित है, जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है, ये मानव निर्मित झील है। गोदावरी व कृष्णा नदी डेल्टा के बीच कोलोरू झील है, जो भैया गोदावरी है और जो कृष्णा नदी है, ठीक है, इनके जो बीच में है कोलोरू झील स्थित है। पुलिकट झील में ही श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जो पुलिकट झील है इसमें क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यह खारे पानी की झील है, जो पुलिकट झील है ये खारे पानी की झील है। जितने भी समुद्र भी किनारे एरिया में है ये सभी क्या है? ये सभी आपकी खारे पानी की झीलें ही हैं, समुद्र किनारे जो झीलें होती हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, कहाँ पर? जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी व भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है, तो वेम्बनाड झील है यह भारत की सबसे लंबी झील है, ये केरल की सबसे बड़ी एवं भारत की सबसे लंबी झील है। तो भाई जब भारत की बड़ी है तो केरल की बड़ी होगी। इसे 2002 में आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल किया गया है। मैं आज रामसर सूची के बारे में सब चर्चा किया हूँ कि वर्तमान में 85 स्थल हैं भारत के रामसर सूची में। कौन कौन से राम स्थल सूची किस राज्य में है और किस राज्य में ज्यादा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा पहला है, इनके बारे में आपको एक अलग से लेक्चर दे चुका हूँ आज। इस झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जो वेम्बनाड झील है इसके पूर्व तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इस झील में प्रतिवर्ष अगस्त महीने में बल्लम कल्ली स्नेक बोट यानी कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है वेम्बनाड झील में। अगला है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो उलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। झेलम नदी
वेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में उलर झील से होकर गुजरती है। जो ये झेलम झील है ये वेरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में उलर झील से होकर गुजरती है। राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें लवणी हैं जो पवनों द्वारा निर्मित है। जो राजस्थान की झीलें हैं वो अधिकतर क्या है, वो सभी लवणी हैं जो पवनों द्वारा निर्मित है। राजस्थान के झीलों का लवणी होना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ पर कभी टेथिस सागर रहा होगा। क्या रहा होगा भाई, टेथिस सागर रहा होगा। टेथिस सागर में के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो अब एक अवशेष के रूप में बचा है, इसलिए इन झीलों का पानी क्या है, झीलों का पानी खारा है। अगला पॉइंट देखो, पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। कहां पर, तो पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वो लोकटक झील है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील में किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अपनी उत्पादकता अपनी उत्पादकता और जैविकता के कारण यह झील मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। क्या है, तो भैया लोकटक झील है, अपनी उत्पादकता और जैविकता के कारण इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है। क्या भाई, गोविंद वल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है। यह झील रिहंद नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। क्या है, जो गोविंद वल्लभ झील है क्योंकि मानव निर्मित झील है, ये रिहंद नदी के पानी को रोककर बनाया गया है। उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि लैगून झील है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर का है। जो झील है जो महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है ये झील। अगला पॉइंट देखो, लोनार झील सैलाइन सोडा झील है। जो लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में है, ये सैलाइन सोडा झील है। यह उल्कापात के प्रभाव से महाराष्ट्र के बुल्धाना जिले में बनी हुई है। फुल्लर झील है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, जो फुल्लर झील भैया है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है फुल्लर झील। ठीक है, तो ये थे भैया झीलों के बारे में संबंधित सारे प्रश्न हैं। अब हम लोग देखेंगे जलप्रपात के बारे में, जो वाटरफॉल है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वाटरफॉल, ठीक है, देखो, जब नदियों का जल एक खड़े कगार से तीव्र वेग से गिरता है तो उसे जलप्रपात या वाटरफॉल कहा जाता है। देश में जलप्रपातों की संख्या काफी कम है ना। जो अधिकांश जलप्रपात है वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अधिकांश, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। भारत में जलप्रपातों की अवस्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भाई, जलप्रपात है, इधर ऊंचाई दिया है, इधर स्थल है, इधर नदी। ठीक है, कुंचिकल जो जलप्रपात है, यानी कुंचिकल जो फॉल्स ये जलप्रपात तो है, जो ये है कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में, जो कि शिवमोगा जिले में वराही नदी पर। कहाँ पर है, कुंचिकल जो भैया जलप्रपात है वो वराही नदी पर कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, बरेही पानी फॉल्स है, ये है आपका उड़ीसा में है। और बुधावलंगा झील में, कहाँ पर, बुधावलंगा झील में है। नो सगिथियांग जो भैया जलप्रपात है ये मेघालय में है, चेरापूंजी की। क्या है भाई, चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी। अगला है लैंग सियांग फॉल्स। लैंग सियांग फॉल्स ये है मेघालय में, इस नदी पर है, किन्सी नदी पर स्थित है लैंग सियांग फॉल्स। नेक्स्ट है नो कलिकाई फॉल्स। नो कलिकाई फॉल्स है, ये भी मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। दूध सागर, दूध सागर कई बार प्रश्न पूछा गया है। दूध सागर जो है गोवा राज्य में है और मांडवी नदी पर। कहाँ पर है, तो दूध भैया सागर जलप्रपात है ये गोवा राज्य में मांडवी नदी पर है। अगला है मीन मुट्टी फॉल्स, यानी कि मीन मुट्टी जो जलप्रपात है ये मीन मुट्टी है केरल में। कहाँ पर, भी केरल में है, जो कि कल्लार नदी पर। कहाँ पर, कल्लार नदी पर। ठीक है, ये केरल के वायनाड जिले में है मीन मुट्टी फॉल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जोग या गरसोप्पा फॉल्स। जोग या गरसोप्पा जो फॉल्स है ये कर्नाटक में है, जो कि शरावती नदी पर। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला है हुंडू फॉल्स। क्या भैया, हुंडू फॉल्स। ठीक, जो हुंडू फॉल्स है ये है झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में है। ठीक है, जो हुंडू फॉल्स है ये झारखंड में, हुंडू फॉल्स झारखंड में है, स्वर्ण रेखा पर। कहाँ पर है, स्वर्ण रेखा पर। ठीक है, हुंडू फॉल्स जो है ये झारखंड में है, स्वर्ण रेखा पर।
अगला है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम फॉल्स है ये कर्नाटक में। कहाँ पर भाई? कर्नाटक में है। ये प्रश्न पूछा गया भाई। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में है, जो कि कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर है। अगला है तीरथगढ़ फॉल्स। तीरथगढ़ फॉल्स है, ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है, जो कि मूंगा बहार नदी पर स्थित है। अगला है थलायार फॉल्स। थलायार फॉल्स है, जो कि ये है तमिलनाडु राज्य में है, मंझलार नदी पर। कहाँ पर? मंझलार नदी पर स्थित है थलायार फॉल्स। अगला है बरकाना। बरकाना जो फॉल्स है ये है कर्नाटक में है, जो कि सीता नदी पर है। बरकाना फॉल्स कर्नाटक में सीता नदी पर स्थित है। अगला है खंडधर फॉल्स। ये जलप्रपात है, ये है उड़ीसा में। कहाँ पर? कोरा पानी नाला में खंडधर फॉल्स है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला है होगेनक्कल जलप्रपात। होगेनक्कल है, ये है तमिलनाडु में, जो कि कावेरी नदी पर पड़ता है होगेनक्कल जलप्रपात। नेक्स्ट है सोचीपारा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो सोचीपारा जलप्रपात है, ये केरल के वायनाड जिले में। कहाँ पर है? केरल के वायनाड में सोचीपारा फॉल्स है। अगला है पुणे फॉल्स। पुणे फॉल्स है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के लोनावाला भैया जिले में पुणे फॉल्स है। अगला है देखो, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जोगिया गरसुप्पा को महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। इसमें राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। जोग अथवा गरसुप्पा चौड़ाई के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रपात है। किसके दृष्टि से? चौड़ाई चौड़ाई के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रपात है वो शिव समुद्रम जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से बात की जाए तो शिव समुद्रम है, जो कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला है घाट प्रभा की सहायक गोगक नदी पर। घाट प्रभा की सहायक ये जो गोगक नदी है वो गोगक प्रपात स्थित है वहां पर। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायका कारा जलप्रपात क्या है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में भैया पायकारा जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नदी पर जबलपुर के पास है। क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि जो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर है, और मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर ये स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है। अगला है झारखंड जलप्रपात, ये है टोंस नदी पर। टोंस नदी है, यहाँ पर झारखंड जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर। यह भी प्रश्न पूछा गया है भाई। जो चूलिया जलप्रपात है राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। अगला है कपिल धारा और दूध धारा जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। जो कपिल धारा है और दूध धारा है, दोनों जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है। जो चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, इसे भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है। अगला है ठोसेधर जलप्रपात। ठोसेधर जलप्रपात है, ये महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ठोसेधर जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ प्रताप बूढ़ा घाघ जो प्रपात है, ये झारखंड में बूढ़ा नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर भी? तो बूढ़ा घाघ प्रपात है, ये झारखंड के बूढ़ा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है बेनिया जलप्रपात। जो बेनिया जलप्रपात है वो मेघालय राज्य में। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में स्थित है भैया बेनिया जलप्रपात। नेक्स्ट है सिरकी जलप्रपात। सिरकी जलप्रपात है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? सिरकी जलप्रपात है, ये है अरुणाचल प्रदेश में भी पड़ता है सिरकी जलप्रपात। वाझाचल वाझाचल जो है, ये है केरल राज्य में। वाझाचल जलप्रपात है, ये है आपका केरल राज्य में पड़ता है। अगला है पलानी पलानी जलप्रपात। पलानी जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? पलानी जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है जलप्रपात। ठीक है, तो ये थे भैया हम लोग जलप्रपात के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रमुख घाटियां के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।